उनकी शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, बाबा साहब की शख्सियत का अंदाजा, कि बीएन राव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के बगैर इस संविधान को बनाना बहुत मुश्किल बात है, उन्हें किसी भी तरह से हमारे देश के संविधान सभा में लाना ही होगा। कहा जाता है लगभग 35,000 किताबों का उन्होंने अध्ययन किया था। किताबों के पढ़ने का शौक इस कदर वो जुनून की तरह उन पर हावी होती थी, और माना जाता है कि अपने जीवन के आखिरी क्षणों में जब थे बाबा साहब, तो लगभग उन्होंने 35,000 किताब उनकी लाइब्रेरी में थी जिसका वो अध्ययन कर चुके थे। बड़ा अजीब लगता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में एक तरह से फप्तियां कसी जाती है, कभी कभी कुछ बात कह दिया जाता है। ये वो शख्स हैं जो मुंबई एलिफेस्टन कॉलेज से बीए करते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 8 साल की पढ़ाई मात्र 2 वर्ष 3 महीने में पूरा किया। ये थे बाबा साहब। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, और कहा जाता है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से भी सोचता हूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद देर हो गया। 1990 में हमने देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि ये पुरस्कार उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लंदन जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय में कार्ल मार्क्स की मूर्ति के साथ अगर किसी की प्रतिमा है, कार्ल मार्क्स की प्रतिमा के साथ, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। बहुत प्रासंगिक है कि हम एनहिलेशन ऑफ कास्ट को देखें, पढ़ें, बाबा साहब के विचारों को जानने का प्रयास करें। उनका यही मानना था कि जो सामाजिक स्वतंत्रता है, जो सामाजिक समानता है, जो अस्पृश्यता है, इसका उन्मूलन नहीं होगा अगर सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित नहीं होगी, सामाजिक समानता स्थापित नहीं होगी, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के बात बोलते थे कि कितना भी अच्छा संविधान आप बना लीजिए, लेकिन अगर वो सही हाथों में नहीं जाएगा तो उसका दुरुपयोग होगा, और अगर वो सही हाथों में जाएगा तो उसका सदुपयोग होता है।